दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन अपने आप में ही सिद्ध और खास होते हैं, बल्कि नवरात्रि पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अगर कर लिया जाए तो बिना मांगे ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और धन के सभी द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि नवरात्रि के जो 24 घंटे होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त की, शुभ समय की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरे 24 घंटे ही शुभ मुहूर्त से बिल्कुल युक्त रहते हैं। तो ऐसे में इन दिनों का जितना ज्यादा अधिक लाभ उठा लिया जाए उतना ही कम रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि पर कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो धन की सभी बाधाएं तो समाप्त हो ही जाती हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है जिसमें आप फंसे हुए हैं, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, तो वह सभी चीजें भी बिल्कुल दूर हो जाती हैं। क्योंकि जीवन में एक बार कभी भी दुर्भाग्य आ जाता है तो आसानी से बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता है और पूरी तरह से जिंदगी को खत्म करके, बर्बाद करके ही पीछा छोड़ता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो दुर्भाग्य ही बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि नवरात्रि में व्रत रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। या तो आप पहला नवरात्रि व्रत रख सकते हैं या फिर आखिरी नवरात्रा भी व्रत रख सकते हैं। इससे पूरे 9 दिन का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके मन में कोई इच्छाएं हैं जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है, दुर्भाग्य का सामना हो रहा है और बार बार कार्य में बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि जो आपके घर में मूर्ति है देवी दुर्गा की या महाकाली की, सभी नवरात्रि उन मूर्ति को धोकर, साफ कर कर रोजाना नवरात्रि के दिनों में आपको चरण धोने हैं और चरणों को धोकर उसी जल से आपको फिर नहाना है। ऐसा करने से ग्रहों की जितने भी बाधा उस व्यक्ति पर चढ़ी हुई होती हैं, जितने भी संकट चढ़े हुए होते हैं, वह बिल्कुल धुल जाते हैं, बिल्कुल बह जाते हैं और हर बाधाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। कई बार मुसीबत ऐसे शरीर पर चढ़ जाती हैं कि उतरने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो नवरात्रि पर इस खास प्रयोग को करके, इस उपाय को करके भी उन मुसीबतों को छुटकारा पाया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है। ये बड़ा ही आसान सा उपाय है। दूसरी चीज है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं तो आप नवरात्रि में कमल के फूल को लाना अपने घर में बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ 16 श्रृंगार का सामान भी देवी दुर्गा को अपने घर के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। खास करके माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है और अगर धन से जुड़ी हुई बाधाएं होती हैं, संकट होते हैं, तो उन सभी संकटों को दूर करने के लिए देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जिस भी व्यक्ति को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन से हर दुख, हर संकट बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि कमल का फूल या फिर 16 श्रृंगार का सामान आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। केवल इतना करने से ही धन की बाधाएं दूर हो जाती हैं और मन में चल रही सभी इच्छाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। तीसरी चीज है काली हल्दी। काली हल्दी को तंत्रोक्त लक्ष्मी का नाम दिया गया है और नवरात्रि में इसे प्राप्त करके घर में रख दिया जाए तो फिर तो माता लक्ष्मी का हमेशा ही घर में वास बना रहता है। खास करके अगर उत्तर दिशा में इसे लाल कपड़े में बांधकर टांग दिया जाए तो इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं और सुख समृद्धि घर में वास करना शुरू कर देती है। धन की बाधाएं दूर होती हैं और चारों दिशाओं से ही धन प्राप्त होने लगता है। क्योंकि काली हल्दी ही तंत्रोक्त लक्ष्मी होती हैं और यह महाकाली की पूजा में, साधना में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो जरूर काली हल्दी को प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके जल्दी शादी के योग नहीं बन पाते हैं या फिर नौकरी में, व्यवसाय में कोई भी लाभ आपको नहीं हो पाता है, तो आपको केवल इतना करना है कि नवरात्रि के दिनों में आपको छोटी कन्याओं को, जितने भी अभी नवरात्रि बचे हुए हैं, उन नवरात्रि में छोटी कन्याओं को रोज कुछ मीठा दान करना है। इसके स्थान पर आप छोटी जो चॉकलेट वाली टॉफी आती हैं वो भी दे सकते हैं। ऐसा करने से ही शुक्र ग्रह बिल्कुल बलवान हो जाता है और सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। शुक्र ग्रह ही विवाह का, शादी का ग्रह है और इसी की कृपा से लग्जरी जीवन में आकर्षित होती है। और ये इतनी आसान सी चीजें हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इन्हें कर लेता है उसका शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है। केवल नवरात्रि में छोटी कन्याओं को यह चीजें दान करने से व्यापार की भी सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो
तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके घर में कोई अगर पौधा है जिसमें फूल उगता है, रोजाना फूल उगता है, लगे रहते हैं, तो आपको नवरात्रि के दिनों में इस फूल को तोड़कर देवी दुर्गा के चरणों में किसी भी मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ाना है और अपनी इच्छा को बोलना है। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और पैसा हर तरफ से आने लगता है। चारों धन की दिशाएं बिल्कुल खुल जाती हैं। ये बड़ी ही आसान सी चीज़ें हैं जो खास करके नवरात्रि पर की जाती हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों को लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें जिससे देवी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।